दोस्तों, आपने अपने आसपास बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई मैं तो नेता बनना चाहता हूँ, मुझे राजनीति में उतरना है। या हो सकता है कि आप भी उन लोगों में से होंगे जिनका सपना है राजनीति में अपने कदम आगे बढ़ाना, लेकिन उसके लिए हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी के हिसाब से अपने एक्शन को प्लान आउट करते हैं। साथ ही भारत में नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल पर बहुत सारी पार्टीज हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडिया की 10 सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टीज की जानकारी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, जिसको सीपीआईएम के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत की एक कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। मेंबरशिप और सीट्स के हिसाब से ये भारत की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी है। 7 नवंबर 1964 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन हुआ और वहीं से सीपीआईएम नाम का जन्म हुआ। 2022 के हिसाब से सीपीआईएम अभी केरला और तमिलनाडु में कोalition के तौर पर रूल कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीपीआईएम देश के 9 स्टेट्स में अभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है। नंबर 9 पर नाम आता है शिवसेना का। दोस्तों, चलिए पहले शिवसेना का मतलब जान लेते हैं। इसका मतलब है छत्रपति शिवाजी महाराज की आर्मी। शिवसेना को 1966 में हिंदू कार्टूनिस्ट बाल साहब ठाकरे द्वारा बनाया गया था। हालांकि ये पार्टी महाराष्ट्र में डोमिनेट करती है, लेकिन इसकी अपील पूरे भारत के लोगों से रहती है। दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि शिवसेना ने 1989 में बीजेपी के साथ लोकसभा और महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन के लिए गठबंधन किया था। 1970 में ये पार्टी प्रो मराठी फिलॉसफी पर चलती थी, लेकिन अब ये एक बड़े हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडे को सपोर्ट करती है। नंबर 8 पर नाम आता है बहुजन समाज पार्टी का। दोस्तों, हमें से ज्यादातर सबको बहुजन शब्द का मतलब तो पता ही होगा। इसका मतलब है कि एक ऐसी कम्युनिटी जो कि मेजॉरिटी में हो। इसके नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। इस बात को आप अपनी नॉलेज बुक में ऐड कर लीजिए। अब ये पार्टी एक नेशनल पार्टी है। ये पार्टी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटीज से डील करती हैं। जब काशीराम जी ने 1984 में इस पार्टी को लॉन्च किया था, तब बहुजन समाज इंडिया की पॉपुलेशन का 85% था, लेकिन ये पॉपुलेशन 6000 अलग जाति में बटी हुई थी। इसका चुनाव चिन्ह है हाथी, जिसे पहले डॉक्टर अंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता था। नंबर 7 पर है नेशनल पीपल्स पार्टी। दोस्तों, ये एक नेशनल पार्टी है, लेकिन इसकी ज्यादातर पावर मेघालय राज्य पर ही फोकस करती है। 2012 में ये पार्टी एनसीपी से अलग हुई। इस पार्टी को पीए संगमा द्वारा लॉन्च किया गया। इसके साथ ही 2019 में इसे नेशनल पार्टी का दर्जा भी प्राप्त हुआ। शायद ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि इसका चुनाव चिन्ह किताब है। पार्टी के हिसाब से इस चुनाव चिन्ह का मतलब है कि सिर्फ शिक्षा ही ऐसा तरीका है जो समाज के लोगों को ताकतवर बना सकती है। नंबर 6 पर विराजमान है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है और साथ ही नेशनल पार्टी का दर्जा भी इसे अपने नाम किया था, जिसे इलेक्शन कमीशन द्वारा 2023 में वापस ले लिया गया। 26 दिसंबर 1925 से इस पार्टी ने पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर फंक्शन करना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही एसवी घाट को इस पार्टी का सबसे पहला सेक्रेटरी चुना गया। दुनिया के अलग अलग जगहों पर यूरोपियंस की मदद से भारतीयों ने कई सारे कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस चलाए। साल 2000 से ये पार्टी केरला के राज्य सरकार का हिस्सा बन चुकी है। नंबर 5 पर है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। बात है 25 मई 1999 की, जब एनसीपी की शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर द्वारा मिलाकर बनाया गया। ये पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही निकली है। शरद पवार इस पार्टी के लीडर इलेक्ट हुए और पीए संगमा, तारिक अनवर इसके जनरल सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट किए गए। इसका चुनाव चिन्ह है घड़ी। इस पार्टी का मेजर बेस महाराष्ट्र में है। दोस्तों, एनसीपी को आज भारत की सबसे ज्यादा डायनेस्टिक पार्टी के तौर पर जाना जाता है। शरद पवार, जो कि इस पार्टी के फाउंडर हैं, उनके कई सारे फैमिली मेंबर्स पार्टी में अच्छी पोजीशन पर हैं। नंबर 4 पर विराजमान है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इस पार्टी को 1988 में ममता बनर्जी द्वारा लॉन्च किया गया। ममता बनर्जी की पार्टी, जो कि टीएमसी के नाम से फेमस है, इसको कॉन्फिडेंस मिला जब इसने 2011 में सीपीआईएम को हराया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी को बंगाल के स्टेट इलेक्शंस में 2021 में हराया था। वैसे तो आप ये सभी जानते ही हैं कि इस पार्टी की जड़ें वेस्ट बंगाल में हैं। आज ये पार्टी पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। साल 2016 में इस पार्टी को इलेक्शन कमीशन द्वारा नेशनल पार्टी घोषित कर दिया गया था, लेकिन अब इससे नेशनल पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा और अभिषेक बनर्जी इसके प्रमुख प्रोमिनेंट लीडर्स हैं। नंबर 3 पर नाम आता है आम आदमी पार्टी का।
साल 2012 में आपने इंडियन पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी और आज भी ये पहचान कायम है। आम आदमी पार्टी को हमारे देश की राजधानी दिल्ली पर 2 बार रूल करने का मौका मिला और वर्तमान समय में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं, जो कि इस पार्टी के फाउंडर भी हैं। दोस्तों, इस पार्टी के बनने के पीछे एक कहानी है। इस पार्टी को केजरीवाल और इंडियन एक्टिविस्ट अन्ना हजारे के बीच हुए मतभेद के बाद बनाया गया था। बात थी पॉपुलर एंटी करप्शन कैंपेन की, जिसमें अन्ना हजारे को पॉलिटिक्स इंटरफेरेंस पसंद नहीं आया था। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने आने के बाद दिल्ली का पॉलिटिकल सीन एकदम से बदल दिया और कांग्रेस को बड़ी आसानी से दिल्ली से हटा दिया। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है झाड़ू। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा इस पार्टी के प्रोमिनेंट लीडर्स हैं। नंबर 2 पर है इंडियन नेशनल कांग्रेस। दोस्तों, कांग्रेस की बात करें तो आजादी से पहले ये अकेली डोमिनेंट पार्टी थी। 1985 में ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एओ ह्यूम की मदद से ये पार्टी बनाई गई थी। 1947 के विभाजन के बाद कांग्रेस इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी, जिसको लीड किया जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों, इस बात को कौन नहीं जानता कि महात्मा गांधी की गाइडेंस में कांग्रेस पार्टी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कितनी अहम भूमिका निभाई है और इस पार्टी से देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी इलेक्ट हुई। आज इस पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी हैं। पार्टी के लीडर हैं राहुल गांधी और वहीं प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में कांग्रेस सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी बनकर उभरी है। अब बात करते हैं नंबर 1 की, जिस पर नाम आता है भारतीय जनता पार्टी का, यानी कि बीजेपी का। बीजेपी की स्थापना साल 1980 में हुई थी, लेकिन इसकी नींव श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में ही रख दी गई थी। 1975 की इमरजेंसी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करके जनता पार्टी बनाई, लेकिन इस गठबंधन को बाद में डिसबैंड कर दिया गया और इसके रिजल्ट से बनी आज की डोमिनेटिंग पार्टी, जिसे हम बीजेपी के नाम से जानते हैं। जब बीजेपी का पहला रिजल्ट आया और वो फेल हो गई, तब उसने एक और गठबंधन बनाया, जिसे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के तौर पर जाना गया। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है। इसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। बीजेपी के जाने माने लीडर्स में नाम आता है अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का। तो दोस्तों, ये थी भारत की 10 पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टीज। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ये भी कमेंट करें कि अगर आपको अपनी खुद की पार्टी बनाने का मौका मिले तो आप उसका नाम क्या रखेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।